मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम बार बार दोहराते रहते हैं कि दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि जब वैश्विक अशांति होती है तो क्या होता है। हम सभी खासकर भारत संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हम शांति और संवाद का आह्वान करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो कभी कभी डायवर्जन के कारण माल ढुलाई की दरें और बीमा बढ़ जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव नतीजे आने के पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नतीजों ने बता दिया है कि जनता हवाई बयान देने वाले नेताओं के बदले विकास के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी को पसंद करती है। बसपा अध्यक्ष मायावती का एक इशारा अपने समाज के लोगों के लिए काफी था, जिसका इनेलो उम्मीदवारों को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा मिला। दलित समाज के मतदाताओं में ये बात घर कर गई कि वे जाट समुदाय के लोगों के साथ मिलकर नहीं चल सकते। ऐसे में उनका वोट गठबंधन अथवा कांग्रेस की बजाय भाजपा पर शिफ्ट हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद की केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों की वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों की घोषणाएं कर आम जनता का दिल जीतने में सफलता हासिल की है। स्थानीय जनता पिछले 2 दशक से अधिक समय से इन मांगों को लेकर संघर्षरत थी, लेकिन सरकारी स्तर पर मांग पूरी नहीं हो पाई। मणिपुर में फैली हिंसा को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। वहीं इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, अप्रवासियों के बारे में पड़ोसी राज्यों नागालैंड और मिजोरम की तरफ से अधिसूचनाओं का मणिपुर पर असर पड़ सकता है और लोगों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। आयुष्मान योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस योजना के तहत अब हादसों में जख्मी मरीजों को भी 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में मिलेगा। इसके लिए 3 घंटे के अंदर पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। अभी तक दुर्घटना दावा योजना में कवर नहीं था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी एमसीडी पार्षदों से मुलाकात की है। इस दौरान केजरीवाल ने भाषण के अंत में कहा, लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा हम लोग अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में झगड़े होते हैं, साथ रहना है और मेहनत करनी है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में दुष्कर्म पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य सुविधा के सूत्रों ने बताया कि सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय सरकारी अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, दीपावली का ये त्योहार प्रदेशवासियों के लिए फीका साबित होगा। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं से जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने वाली प्रदेश की जनता पेंशन के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से परेशान विद्यार्थी विभाग के चक्कर लगाकर थक गए हैं। दिल्ली और गोंडा के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। ये ट्रेन प्रयागराज, डीडीयू, गया, कोडरमा, न्यू गिरिडीह, मधुपुर, जसडीह और देवघर के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन में प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 1, द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 2, तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी के 4, शयनयान श्रेणी के 6 और साधारण श्रेणी के 4 कोच होंगे।